हेलो एवरीवन। मैं बहुत पहले से अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती थी और मैं क्लियर थी कि मुझे उसमें उन सभी मुद्दों के बारे में बात करनी है जो हमें किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं या हमसे जुड़े होते हैं। इसके लिए मैंने एक चैनल का नाम सोचा था और वही चैनल का मेरा नाम रहेगा और वो होगा रैंडम टॉक विद राठी। इसमें हम वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले थे। ये सारी चीज़ें मैंने प्लान कर ली थी, टॉपिक्स भी डिसाइड कर लिए थे किन किन टॉपिक्स पे बात होगी और मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स भी लिखी थी। उसके बाद दिक्कत क्या आई, मुझे लगा मुझे तो अच्छा सा माइक चाहिए। फिर मैंने एक माइक मंगवा लिया और जब वो माइक मंगवा लिया मैंने, तो उसके बाद मैंने अपना फ़ोन चेंज कर लिया। अब वो पुराना माइक नए फ़ोन में तो काम नहीं आएगा, तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। फिर मुझे लगा कि मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एक सिंगल टेक में थोड़ी ना वीडियो बन जाता है, सिंगल टेक में तो वीडियो बन ही नहीं सकता। तो मैंने वीडियो एडिटिंग के चक्कर में कुछ वीडियो एडिटिंग के टूल्स के बारे में स्टडी करना शुरू किया। जब तक मैं एक टूल को समझने की कोशिश करती तब तक कोई सजेस्ट कर देता नहीं ये अच्छा है, तो मैं दूसरा टूल जो है उसको देखने लग जाती। कीन मास्टर वगैरह मैंने कई चीज़ें मैंने देखी, मैंने डाउनलोड की, उनकी ऐप्स मेरे पुराने फ़ोन में शायद अभी भी पड़ी होंगी, लेकिन मैं शुरुआत ही नहीं कर पाई। मैं कभी डिसाइड करने लग जाती कि अगर पहली बार मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मेरे लुक्स क्या होंगे, क्या मैं इंडियन वियर पहनूं, क्या मैं वेस्टर्न वियर पहनूं। कहीं मैं अच्छी ना लगी तो, अगर मैं अच्छी ना दिखी तो उस वीडियो में, क्योंकि बाकी वीडियोस भी बहुत ध्यान से बनाए जाते हैं और आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, आप कैसे दिखते हैं, ऑब्वियसली वो मैटर करता है। तो वो सारे रुकावटों को जो भी आ रही थी मेरे सामने, मैं उन सबको ब्रेक करने के लिए आज ये अपना पहला वीडियो बना रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो हम लुक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ और मैंने अपना फेस वॉश किया है एंड दैट्स इट, और मैं अपना ये वीडियो बनाने लग गई हूँ। दूसरा, मैं सोचती थी कि इंडियन वियर मैं पहना करूँगी अपने वीडियो में कि वेस्टर्न वियर पहना करूँगी क्या। तो मैंने नाइट का जो गाउन होता है कॉटन का, मैंने वो पहना हुआ है, उसको भी मैंने चेंज नहीं करा है। मुझे लगता था कि बढ़िया सा माइक होना चाहिए। अब पुराना माइक मेरे नए फ़ोन में तो चलेगा नहीं, तो मैं बिना माइक के ही ये शूट कर रही हूँ इस वीडियो को। फिर टॉपिक टॉपिक ये है भाई कि जो जो चीज़ें आपको रोकती हैं ना कुछ करने से ज़िंदगी में, उन सबको ब्रेक करो। अगर आप एक परफेक्ट, जैसे मैं सोचती थी कि परफेक्ट टाइम होना चाहिए, मतलब बढ़िया सा शुभ मुहूर्त निकलना चाहिए, एकदम परफेक्ट टाइम होना चाहिए। आई शुड बी लुकिंग वेरी गुड, अच्छी पर्सनैलिटी मेरी दिखनी चाहिए उस वीडियो में। एक बढ़िया टॉपिक होना चाहिए जो सबको अफेक्ट करे, और मेरी वॉइस जो है बहुत अच्छे से आनी चाहिए उसमें, क्योंकि माइक अच्छा होना चाहिए, मेरी स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी हालात ये हैं कि जो मैंने स्टैंड लिया था मोबाइल रखने के लिए, वो स्टैंड भी मेरे को नहीं मिला, तो मैंने हाथ से पकड़ के इस फ़ोन को ही मैंने वीडियो शूट करी है। मुझे लगता था कि एक पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए दिल में, जिस दिन मैं अपना वीडियो शुरू करूँगी, पहला दिन होगा। तो वही वाइब्स की बात सुन लो। बाहर बारिश हो रही थी ना 2 दिन से, सारे कपड़े पूरे घर में जो है मैंने टांग रखे हैं, बिल्कुल भी कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं है। ठीक है, नेगेटिव फीलिंग है सिर्फ कि कपड़े कब सूख जाए और मेरा घर थोड़ा ठीक लगे। तो कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं है। कोई परफेक्ट टाइम ज़िंदगी में आपको कभी नहीं मिलने वाला जब आप किसी काम की शुरुआत करोगे। आप जिस पल, जिस मोमेंट ये ठान लोगे कि अभी आपको शुरुआत करनी है, आप तभी शुरुआत कर सकते हो। परफेक्ट टाइम का आप कभी वेट मत करिए। अगर आपने गाड़ी खरीद ली और वो कहावत है ना कि जिस दिन सारी लाइनें ग्रीन होगी उस दिन निकली गाड़ी, अरे गाड़ी निकाल के तो देखो, क्या पता लाइट ग्रीन ही हो। जब तक गाड़ी निकालोगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि लाइट ग्रीन है। तो परफेक्ट टाइम का वेट करने के चक्कर में आपका क्या हाल होगा मैं बताती हूँ आपको। आज मैंने स्टार्ट की अपनी पहली वीडियो। मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो 1 साल पहले बहुत सारी लिख के ऑफिस में अलमारी में रख दी थी, वो वहीं रखी हुई हैं। आज मुझे याद आया, अरे वो तो ढूंढनी पड़ेंगी, पता नहीं कहाँ रखी होंगी, वो वहीं रखी होंगी। जो मेरी पहली वीडियो होती जिसके लिए मैंने सोचा था कि इस टॉपिक पे होगी, तो वो जो पहली टॉपिक था दैट वाज जो पहला टॉपिक था दैट वाज लव स्टोरी। मैं इसमें कवर करने वाली थी एक पर्सन की लव स्टोरी, उसका प्यार उसकी वाइफ के लिए। और ये जो पर्सन था, ये कौन था, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक चौकीदार था, काफ़ी ओल्ड एज चौकीदार था, और मैं इतने सालों से उसको देखती आ रही हूँ वहाँ पे। उसको जो है रिटायरमेंट की भी उसकी एज हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको रिप्लेस नहीं कर रहे थे क्योंकि वो नीडी था। और जब उसके बारे में मुझे पता चला कि वो बहुत अकेला हो गया उसकी वाइफ के जाने के बाद, जबकि वो उसको बहुत प्यार करता था,
वो उसको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी कहीं बाहर, लेकिन उसकी फैमिली ने अलाउ नहीं किया उसकी वाइफ को उसके साथ जाना, तो उसने वो जॉब ही छोड़ दी। तो उस टाइम पे जो चीज़ें होती थी, जो महसूस करता था, जो प्रॉब्लम्स उसने फेस करी लाइफ में, वो सारी चीज़ें मैं कवर करने वाली थी। अब वो जो चौकीदार थे हमारे, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड थे मेरे लिए, वो मुझे विश करते, मैं उनको विश करती। वो अपनी वाइफ को वक्त देने के लिए, उसके साथ लाइफ जीने के लिए वो अपनी जॉब को छोड़ के वापस आ गई। और आज जब कोविड के टाइम पे जब उनको घर पे बैठना पड़ गया था, क्योंकि सभी लोग घर बैठे थे, तब वो बहुत अकेला महसूस करते थे, क्योंकि जॉब पे आते थे, सबसे मिलते थे। वहाँ पे उसने लोगों से शेयर करी कि आज मैं फील करता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह अगर वो जॉब पे होता तो आज मेरी भी एक इनकम होती, एक पेंशन होती, मैं एक अच्छी लाइफ जीता, लेकिन अब मेरी क्या सिचुएशन हो गई है। तो वो सारी चीज़ें उसने शेयर करी। और ऐसा नहीं है कि उसने जो है कोशिशें नहीं करी, उसने एक के बाद एक अपने खुद के बिजनेस शुरू करने की कोशिश करी, जैसे कि आटा चक्की लगाना, और वो उसने हार नहीं मानी कभी भी। तो उसकी जो लाइफ थी जिस तरीके की रही, मुझे जब पता चला तो मेरी क्या चॉइस थी कि वो मेरी पहली स्टोरी होंगे, मैं उनसे मिलूँ। जब भी वो मुझे दिखते थे, दूर से भी दिखते, मैं उनको देख के खुश होती कि हाँ, समडे एक दिन आएगा, एक परफेक्ट दिन आएगा जिस दिन मेरे पास एक बढ़िया सा परफेक्ट माइक होगा, मैं परफेक्टली ड्रेसअप होके आऊँगी और बिल्कुल एक परफेक्ट जगह होगी। मैं अक्सर सोचती कि यार कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे शोर शराबा ना हो, हम आराम से बैठ के बात कर सकें और मैं शूट कर सकूँ उस पर्सन को, और वो खुद बताए अपनी लाइफ के बारे में। अब उस परफेक्ट टाइम की वेट करते करते मुझे सडनली पता चला कि उनको रिटायर कर दिया गया है। काफ़ी एज थे वो, उनको रिटायर हो ही जाना चाहिए था कई साल पहले। अब वो रिटायर होके घर चले गए। मैं उनके पास, उनके घर पे गई उनसे मिलने, और मैं कुछ टोकन ऑफ लव उनको एक मनी के तौर पे जो है उनको कुछ गिफ्ट करके आई, और उनकी बेटी से भी मिली। तब मुझे पता चला कि उनकी बेटी की लाइफ भी उन्हीं की तरह संघर्ष से भरी हुई है। मेरा दिल किया कि हाँ, मैं इनके घर पे आऊँगी एक दिन और इनके घर पे आके और शूट करूँगी अपनी पहली वीडियो। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे पता चलता है कि वो बीमार थे, तो वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह उठते ही मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हम एक परफेक्ट टाइम के इंतज़ार में जाने कितनी चीज़ों को रोक के रखते हैं कि नहीं नहीं, जब ये होगा ना तब ये होगा, जब ऐसे होगा ना तब वैसे होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, शुरुआत करने की ही देर है। तो जब भी आप चाहें तब आप शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं, जो मेरा टॉपिक है मेन जो बोलने का, वो यही था कि परफेक्ट मोमेंट की वेट कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने वीडियो के लिए, मुझे याद है कि मैंने एक दो जो जिनके पास ऐसे प्लेसेस थे, ऐसे स्टूडियोज़ थे, मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया था, क्योंकि मैं परफेक्शन के चक्कर में मैं चाहती थी सब बढ़िया हो। तो भाई आज मैं अपने बेड पे बैठ के, कोई स्टूडियो कुछ नहीं है, मैं अपने बेड पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ, और कुछ भी वैसा परफेक्ट नहीं है जैसा मैंने सोचा था, लेकिन मैंने शुरुआत कर दी है। शुरुआत होनी बहुत ज़रूरी है। आप सपनों में दौड़ते रहो, लेकिन पहला कदम जब रखोगे तभी तो शुरुआत होगी। तो पहला कदम रखना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचो कि अभी आप उस लायक नहीं हो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे उससे पहले पूरा स्टडी करना है कि अच्छे से बढ़िया वीडियो कैसे बनाई जाए, कैसे स्क्रिप्ट लिखें, क्या ये वो। कुछ परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप बिंद्रा जी को जानते होंगे, कितने लोग उनको सुनते हैं। आप संदीप माहेश्वरी को जानते होंगे, कितने लोग उनको सुनते हैं। अगर आपको कभी भी कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो, तो बस उन लोगों के इनिशियल वीडियोस देख लीजिए, शुरुआत की वीडियोस देख लीजिए। उन वीडियोस को जब आप देखोगे, उनका कॉन्फिडेंस का लेवल देखोगे और आज उनको देखोगे, तो आप यकीन नहीं करोगे कि उनकी शुरुआत की जो वीडियोस थी, पहले की वीडियोस थी, वो ऐसी थी और आज वो वहाँ पहुँच गए हैं। तो उनको देख के आप अपने आप को इंस्पायर कीजिए कि आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन जो जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, उन सबको आप ब्रेक करना सीखो। नहीं तो मेरी तरह रह जाओगे कि जो पहली स्टोरी थी वही इस दुनिया में नहीं रहे जिनके ऊपर वो स्टोरी मेरे को बनानी थी। तो बस आज का यही मैसेज है कि परफेक्ट वर्ड और परफेक्ट मोमेंट की जो है शुरुआत करने के लिए कभी भी आप इंतज़ार मत करिए। आप जब कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो जैसे ही आपको लगता है कि हाँ, आपको शुरुआत कर देनी चाहिए, तो आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। ये चैनल मैंने लोगों से कनेक्ट करने के लिए और उन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए जो कि हमारे लिए किसी न किसी तरीके से बेनिफिशियल होते हैं, या हम किसी न किसी तरीके से उनसे जुड़े होते हैं, उसके बारे में मैंने ये चैनल जो है शुरू करने के लिए सोचा था। आज मैंने ना तैयारी करी, ना मैंने स्क्रिप्ट तैयार करी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास मोबाइल के अलावा और कोई चीज़ें नहीं हैं, जबकि मैंने तैयारियां सालों से की हैं। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रखी हैं। ड्रॉर में शायद माइक रखा है, लेकिन वो भी इस फ़ोन के साथ शायद चलेगा नहीं।
जो स्टैंड था वो भी पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ। स्क्रिप्ट्स मेरी अलमीरा में रखी है मेरे ऑफिस में, और मेरी इंस्पायरेशन जो पहली स्टोरी थी वो भी नहीं है मेरे पास। लेकिन मैंने शुरुआत कर दी है। बस अच्छी बात ये है कि मैंने शुरुआत कर दी है। हमारी ज़िंदगी भी कभी जो है परफेक्शन से भरी हुई नहीं होती है, वो इम्परफेक्ट ही होती है। हर मोमेंट इम्परफेक्ट होता है, जहाँ से शुरुआत करते हैं वो भी इम्परफेक्ट होता है। सारी चीज़ें परफेक्ट ज़िंदगी में कभी कहीं आपको नहीं मिलेंगी। तो कोई भी चीज़ों की जो शिकायत है करना छोड़ दीजिए, और जो भी मोमेंट है बस उसमें अपनी शुरुआत कीजिए, क्योंकि शुरुआत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। थैंक यू।